नमस्कार साथियों, बीएलआर जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्न लिए गए हैं जो कि जीव विज्ञान से लिया गया है। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर जो है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी हम कह सकते हैं। पक्षियों का अध्ययन जो है बायोलॉजी में ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को बायोलॉजी में पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कह सकते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कह सकते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जो अध्ययन होता है सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का जो अध्ययन है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी हम कह सकते हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कह सकते हैं। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर। मछलियों के जो पालने का जो अध्ययन है पीसीकल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कह सकते हैं। सोरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फिर पितामह भी कह सकते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तो 2 समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक को किसने लिखी थी? तो कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक को लिखा है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? 2 जगतों में विभाजित किया था। पहला है जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लिनियस ने ही जीवों के द्विनाम पद्धति को शुरू किया था। लिनियस ने ही। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? विटेकर ने किया था। 5 जगत में किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। 5 जगत में विभाजित किया था। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सैटिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सैटिवम। दोस्त अगर जो प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का जो वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिक। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फेमिलियरियस जो है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरियस। ये जो वैज्ञानिक नाम से जुड़े जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इन्हें जरूर ही याद कर लें आप लोग। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? सरसों जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।